दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग जीके जीएस और साइंस का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। और ये टोटल जो है 40 क्वेश्चन है। आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, क्या है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से लेकर 232 के बीच जो है ये उच्च न्यायालय के संबंध में उपबंध दिया गया, आपको याद रखना है। इसके अलावा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। और भारत में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय पूछा जाए कौन सा है, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय। याद रखना है आपको, इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है ये भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी। तो देखिए मनसबदारी प्रणाली जो है ये अकबर ने प्रारंभ की थी। अकबर, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए अकबर ने मनसबदारी प्रथा को जो है 1574 में प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 1837 में जेम्स प्रिंसप ने जो है ये पहली बार अशोक के शिलालेखों का जो है अर्थ जो है स्पष्ट किया था, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है वह कौन सा है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो है ये सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। तो देखिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। गेहूं जो है ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में जो है इसे काट ली जाती है। इसके अलावा भारत में कर्नाटक कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और विश्व में ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चाय में थीन, कॉफ़ी में कैफीन तथा तंबाकू में निकोटीन नामक जो एल्कलॉइड पाया जाता है। कॉफ़ी जो है पौधे के बीज से प्राप्त की जाती है, याद रखना है, पौधे के बीज से कॉफ़ी प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में जो है ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। ठीक है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। पटना जिले में स्थित नाखास पिंड का संबंध है। नखास पिंड का संबंध किससे है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ठीक है, इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो देखिए 6 अप्रैल सन 1930 में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें 1942 में प्रारंभ हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, और सहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में प्रारंभ हुआ था, जो 12 फरवरी 1922 को वापस लिया गया। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो ये 1919 में शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। तो देखिए भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग जो है नहीं हुआ है, संविधान में कहीं भी नहीं हुआ है। इसके अलावा भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 1 है, इसमें लिखी है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। क्या है, भारत राज्यों का संघ है, न कि इसमें संघीय शब्द का प्रयोग हुआ है, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 52 जो है ये 52वां संशोधन जो है ये राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज से संबंधित है। तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता जो समिति है ये पंचायती राज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है जहां गैंडे के संरक्षण की परियोजना चल रही है। तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, काजीरंगा जो अभ्यारण्य है इसमें गैंडे के संरक्षण के लिए जो है परियोजना चल रही है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। इसके अलावा गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो गुजरात में है, जो शेरों के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा मानस राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये
असम में स्थित है। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में है, जो हाथी के आवास के लिए प्रसिद्ध है। बांदीपुर की बात करें, कर्नाटक में स्थित है, बाघ के लिए जो है ये प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद से जुड़ी यह घटना अधिकतर पाए जाते हैं। तो देखिए ये अधिकतर जो उत्तरी ध्रुव में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो देखिए सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। डी करेक्ट हो जाएगा। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? तो देखिए डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना जो है पटना में की गई है। पटना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डॉल्फिन प्रजनन केंद्र बिहार के भागलपुर में स्थित है। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। डॉल्फिन के लगभग 44 प्रजातियां पाई जाती है। डॉल्फिन गंगा और सिंधु नदी में पाई जाती है, याद रखना है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो देखिए नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर बना है। कृष्णा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके अलावा मेट्यूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। त्रिवेणी बांध गंडक नदी पर अवस्थित है। पंचेत बांध झारखंड में अवस्थित है, याद रखना है आपको। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है ये भारतीय संविधान का अभिरक्षक है। इसके अलावा भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्या करने वाली जो संस्था है वो है उच्चतम न्यायालय। ठीक है, अंतिम व्याख्या करने वाली संस्था कौन सी? उच्चतम न्यायालय है। इसके अलावा पद का प्रावधान और अनुच्छेद, ठीक है, यहाँ पर लिखे हैं राष्ट्रपति पद का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में है। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में। संसद 79 में। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में और लोकसभा अनुच्छेद 81 में। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 124 में। राज्यपाल का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 153 में दिया गया, याद रखना है। ग्रीन पार्क स्टेडियम है, तो देखिए ग्रीन पार्क जो स्टेडियम है कानपुर में है। कानपुर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारत में कितने राज्य हैं? तो देखिए भारत में अभी देखिए पहले 29 राज्य थे, 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखना है आपको। भारत का सबसे बड़ा अस्पताल कहाँ बन रहा है? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा जो अस्पताल है ये फरीदाबाद में बन रहा है। फरीदाबाद, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? तो देखिए रॉलेट एक्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में लागू किया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। इस एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट 1919 के तहत अंग्रेजी सरकार को चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया है। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान की गई। द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? तो देखिए एक विक्रेता और एक क्रेता बाजार को दर्शाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी? तो देखिए भारत की जो संविधान सभा है तो देखिए ये कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर, ठीक है, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर बनाई गई थी। डी हो जाएगा। राज्य का अनिवार्य तत्व कौन सा है? राज्य का अनिवार्य तत्व यहाँ पर ऑप्शन डी ये सभी हो जाएगा। प्रभुता, शासन यानी सरकार, राज्य क्षेत्र, यहाँ पर ये तीनों जो है राज्य का अनिवार्य तत्व है। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न कहलाते हैं। त्रिरत्न, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो देखिए सतपुड़ा की रानी जो है ये पंचमढ़ी को कहते हैं। पंचमढ़ी, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते जोड़ता है? तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। NH2 जो है ये दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते जोड़ता है। इसके अलावा वर्तमान में NH44 जो है भारत का सर्वाधिक लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 3745 किलोमीटर जो इसकी कुल लंबाई है। इससे पहले NH7 भारत का सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग था, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता था। तो याद रखना है। अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? गुप्त काल से। डी हो जाएगा। किस देश की महिला क्रिकेट
किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, किस देश को 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी के लिए चुना गया है? तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इटली को जो है 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी के लिए जो इनको चुना गया है। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो देखिए पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा है, याद रखना अप्सरा ऑप्शन ए हो जाएगा। टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया है? पर्सन ऑफ द ईयर 2021 जो है ये एलन मस्क को घोषित किया गया, एलन मस्क ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? पौधे किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? वर्तिका तथा वर्तिकाग्र को जो है केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का केंद्र स्थित है। तो देखिए बुद्धि का केंद्र जो है प्रमस्तिष्क में स्थित है, प्रमस्तिष्क ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है? तो सामान्य मात्रा 5 से 6 लीटर होती है, 5 लीटर सी हो जाएगा। कीट विज्ञान अध्ययन है, तो देखिए कीट विज्ञान जो है ये कीटों का अध्ययन है, कीटो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है? तो देखिए इसका जो संबंध है वो है बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ जो इसका संबंध है एक्सोबायोलॉजी, ठीक है। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो देखिए पीतल जो है ये हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में रहने से जो है निरंतर मतलब वायु में रहने से जो है ये मतलब रंगहीन हो जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में रहने से रंगहीन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए? हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। अगला क्वेश्चन है, तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते समय स्थानांतरित करती है? तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते समय स्थानांतरित करती है? तो ये सभी यहाँ पर डी हो जाएगा, ऊर्जा, ताप, मध्यम के कण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होता है? पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक पादप होता है, पादप ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश कहलाते हैं? प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश कहलाते हैं स्पैम कहलाते हैं, स्पैम सी हो जाएगा। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा मैदा और खमीर, ठीक है, मैदा और खमीर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? आपातकालीन हार्मोन, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा एंड्रीनल को जो है ये आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ये आप सभी के लिए आपको बताना है कमेंट में इसका आंसर। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित करता है? मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित करता है? ऑप्शन है आपके पास एंडीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, एनोफिलीज मच्छर या फिर उपर्युक्त सभी। दोस्तों यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।